आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। यार ये क्या है, तो भी ओके, इट्स ओके, ठीक है ठीक है यार, ये ठीक है बोलने वाली बीमारी कब जाएगी? बीमारी भी ठीक हो रहा है। हाय गाइस, कैसे हो? क्या गाय काफी टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। जैसा कि मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ डिस्कस किया था और उन सब ने भी कहा था कि अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताओ, कैसे शुरू किया तुमने। को बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनके कि तुम पहले से ही करती थी या तुमने अभी सीखा, या फिर कैसे हुआ ये इतनी सारी पेंटिंग देखे हम तुम्हारी शौक हो गए, समथिंग समथिंग, ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे। तो मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से शेयर किया इस बारे में, तो उन्होंने कहा कि एक नेक्स्ट व्लॉग तुम उसके बारे में बनाओ। कुछ फ्रेंड्स थे, वो लोग तो समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बोल रही हूँ। तो हियर आई एम। तो आज मैं आपको अपनी पेंटिंग के बारे में कुछ बताऊंगी, उससे पहले आप मेरी पेंटिंग्स देख लो। ये सारी पेंटिंग्स मैंने बनाई हुई हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ हुआ था, एक्सीडेंट वगैरह जो हुआ था मेरा, फिर मेरा स्पाइन इंजरी हुआ। जैसे कि मैं आप लोगों को जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं अब चल नहीं सकती। सो उससे पहले मैं यहाँ पे जॉब वगैरह करती थी 5-6 साल, एंड देन फिर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मैं घर पे ही थी। क्या होता है ना यार लाइफ में, आपको जैसे कि आपकी लाइफ में कुछ अचानक से बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ट्रबल आ जाता है, आपकी लाइफ अप एंड डाउन चेंज हो जाती है। तो हर किसी के साथ होता है। आपका जो मेंटल हेल्थ है ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। और यार आजकल की चीज़ों में देखिए ना, छोटी से छोटी चीज़ भी अगर लाइफ में हो जाती है तो उसका स्ट्रेट इफेक्ट आपकी मेंटल हेल्थ पे। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों में भी इतना ज़्यादा मेंटल हेल्थ को लेके इतने सारे इश्यूज हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज हो, आपको कल तक आप अच्छा खासा घूम रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, नाच रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, एंड आपकी लाइफ आगे काफी ठीक है, प्लान्ड है, बट अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है आपकी लाइफ में जो आपको पता लगता है कि अब आप कभी चल नहीं सकते हो। आपका काइंड ऑफ आप एक डिसेबल, मतलब बचपन से अभी तक आप ठीक थे और अचानक आपको मालूम पड़ता है इसने कुछ, मतलब एक ऐसी चीज है जो आपको कोई मतलब टाइम प्रोवाइड नहीं करती है कि यार ठीक है 1 साल तक आप रहोगे या 2 साल तक रहोगे, आप पहले से आप थे, फिर अचानक से आप हो जाते हो। सो बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं लाइफ में, और सुनने को भी काफी कुछ, जैसे कि मैं जब रिसेंटली में कोई मतलब इंजरी हुई थी एंड देन मैं थोड़ा सा घर पे शिफ्ट हुई, तो बहुत सारे कमेंट्स आते रहते हैं, चाहे वो अपने और बाहर के हों, बट हाँ आते हैं कि अब अपाहिज हो गए हो तो कुछ करना पड़ेगा, आगे का फ्यूचर कैसे, मम्मी पापा पे कैसे तुम करोगी, सारा डिपेंड हो तुम उस पे। तो ये सारी चीजें ऑब्वियस सी बात है, अब किसको बुरी नहीं लगेगी। अब कोई अंधा है, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, बट अगर आप उसके मुंह के सामने जाके उसे अंधा बोलोगे तो उसे भी बुरा लगेगा, चाहे वो बचपन से ही क्यों ना हो। तो ये चीजें बहुत हर्ट करती हैं। सो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, जो जो ये हरकत करते हैं प्लीज ऐसा मत करो। बहुत बुरा लगता है लोगों को ये चीजें, ऑलरेडी वो अपनी लाइफ में ऐसी फाइट कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो अगर आप ये चीजें उनको बोलते हो तो इट हर्ट्स। हर किसी को होगा, आप अपने ऊपर भी अप्लाई करके देखो, आपको भी कोई ऐसे बोलेगा तो बहुत बुरा लगता है, ठीक है। सो बी जेंटल एंड बी नाइस टू एवरीवन। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। एंड वापस आ जाती हूँ अपनी पेंटिंग वाली पे। जब मैं काफी टाइम पे घर पे ही बैठी थी, स्ट्रेस थी, मतलब कुछ मन नहीं करता था। आप 4 दीवारी में आप बैठे हुए हो कितने टाइम से, और आप देख रहे हो आपकी बॉडी हिल नहीं रही है, आप छोटी छोटी चीजों को लेके अपनी फैमिली पे डिपेंड हो, तो ये चीजें हर्ट करती हैं। उस टाइम पे मेरी सिस्टर जो है, जो लोग जानते हैं मुझे उनको पता है, तो उसने मुझे इस चीज के लिए बोला कि यार अब तू घर पे ही बैठी है और तेरे को अच्छा लगता है पेंटिंग्स करना, नहीं भी अच्छा लगता तो ट्राई कर एक बार। सो मैं बचपन से, जब मैं बहुत छोटी थी ना, मतलब
फर्स्ट सेकंड क्लास में। सो मैं करती थी पेंटिंग्स, मुझे अच्छा, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको कलर्स दे दो तो वो पेंटिंग करने लग जाते थे, तो मैं भी वैसे पेंटिंग कर लेती थी और ठीक ठाक कर लेती थी। बच्चा कैसी पेंटिंग करता है तो ठीक ठाक बना लेती थी मैं देख के चीजें। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद से मेरा जो पेंटिंग था वो छूट गया। लाइफ का अपना एक सिनेरियो है, वही लाइफ फाइनेंशियली अपनी लाइफ में इतना कोई चीज खो जाती है, फिर जो अपने जो तुम्हारे गोल्स होते हैं या जो तुम्हें चीजें पसंद होती है वो कहीं ना कहीं हर किसी की छूट जाती है, क्योंकि लाइफ की भागदौड़ी में आप इतना लग जाते हो कि फिर जो चीजें शायद आपको पसंद होती है वो आपके दिल में ना कहीं दब जाती हैं, फिर उन पे उतना ध्यान भी नहीं जाता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, तो मैंने वो पेंटिंग छोड़ दी, इवन कि मैं भूल भी चुकी थी कि मैं शायद कुछ बना लेती हूँ कुछ अच्छा। सो फिर जब ये हुआ तो फिर मेरी सिस्टर ने बोला कि तुम्हें करना चाहिए। तो बट मेरा मेरा मन था ही नहीं कुछ भी करने का, मुझे कुछ भी पसंद नहीं था, मुझे करना ही पसंद नहीं था पेंटिंग्स। कौन लाएगा पेंटिंग्स, फिर करेंगे बैठ के, मुझे बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं था। मैं बस लेटी रहती थी, सोती रहती थी, गुस्सा करती थी, सोचती रहती थी, बस ये सब चीजें थी तब तक के लिए। फिर और भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मेरा जो पुरानी कंपनी में जो मेरी जो मैम थी, बॉस थी, मतलब अ, उनसे अच्छा इंसान मैंने अपनी लाइफ में देखा। उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, इवन कि आज भी वो बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। सपोर्ट किया मेंटली, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने भी मुझसे ये चीज़ बोली कि तुम्हें पेंटिंग करनी चाहिए, तुम क्यों नहीं पेंटिंग्स करती हो, पेंटिंग करो, घर पे बैठती हो तो करो पेंटिंग, उसमें तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, तो ध्यान उसमें रहेगा, क्योंकि अपने आप को बिजी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। ऐसे कि अगर आपको अपने माइंड से किसी चीज का स्ट्रेस, जिस चीज से आपको तकलीफ हो रही है, जो चीज आपको भुलाई नहीं जा रही है, उसको अगर भूलना चाहते हो ना, तो अपने माइंड को कहीं और डाइवर्ट कर दो, कुछ और काम करने लगो, तो मे बी वो चीज जो है वो काफी लाइट हो जाएगी। एंड ये बात सच है, अगर आपका माइंड किसी चीज को लेके रुक चुका है, पकड़ लिया है उसने इस चीज को कि अब उसे वो चीज भूल नहीं रही है, चाहे वो कुछ भी हो, आपका काम हो, आपकी कोई भी चीज हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने माइंड को ना वहां से थोड़ा सा डाइवर्ट करके कोई और काम कर लेना चाहिए, जिससे वो चीज को भूलने में आपको थोड़ा सा इजी होगा। ठीक है, तो मैंने भी यही किया। ठीक है, जब इन लोगों ने बोला, ऐसा नहीं है कि इन्होंने जब बोला और मैं एकदम से स्टार्ट हो गई करना, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। बहुत टाइम लगा ये समझने में कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बिकॉज क्या है कि जो स्पाइन कॉर्ड इंजरी, मैं सर्वाइवर्स तो वो होते ही हैं, मैं उनको वॉरियर्स भी बोलूंगी, जो जंग वो लड़ते हैं अपनी डेली लाइफ में, सुबह नींद से उठने से शाम को सोने तक, जो उनकी फाइट होती है, जो हमारी फाइट होती है, उसमें चीजें मैनेज करना और चीजों को मनाना, अपने मतलब चीजों को तो क्या है, अपने लिए उस चीज को मनाना कि ये चीज तुम्हें करनी चाहिए, एक टास्क है, एक काफी काफी मुश्किल टास्क है। तो आपको ऐसा नहीं है कि अगर जैसे नॉर्मल लोग है कि अगर उनको ये बोल दिया तो वो फटाक से उठ के चले जाएंगे या कुछ कर लेंगे या इधर उधर चले जाएंगे, उनको किसी की बात बुरी लग रही है तो वो उठ के इधर उधर चले जाएंगे। इतना आसान नहीं होता यहाँ पे हम लोगों के लिए। हमको उस चीज को पहले सोचना समझना, अगर आपको कोई चीज करनी तो आपको उसके लिए अपने मेंटल और अपने हेल्थ मतलब मन को मनाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। वो कितना टाइम लेगा पता नहीं, बट आपको समझाना पड़ेगा। तो फिर मैंने भी वही चीज की, मैंने अपने मन को समझाया, काफी टाइम लगा उस चीज में। सो मैंने कहा कि ठीक है, ट्राई करते हैं। सो मैंने ट्राई किया एंड फिर इवन कि मैंने भी कुछ मतलब कुछ नहीं खरीदा अपने लिए, जैसे कलर्स बुक्स वगैरह, मेरे को क्योंकि मेरा मन ही नहीं था करने का। सो मेरी सिस्टर है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरे लिए ड्राइंग पैड्स वगैरह लेके आई और कलर्स लेके आए डिफरेंट डिफरेंट। तो उन्होंने बोला कि चल कर, अभी शुरू करना, चल जल्दी। ठीक है, तो उसने वो सब चीजें, अब वो ले आई थी सामने, तो मैंने बोला ठीक है, करने में तो क्या ही है, क्योंकि 24 आवर्स तो मैं घर में ही रहती थी, अब पूरे दिन आप घर पे रह रहे हो, तो ठीक है, एक मोमेंट ऐसा आ जाता कि चलो ठीक है कर ही लेता है, तो मैंने करा। एंड ऐसी पहले छोटी मोटी ड्राइंग्स, फूल वगैरह बनाना, तो ठीक है मेरे से हो गया। एंड फिर वो मेरे लिए वाटर कलर्स ले आई, एंड देन और भी कलर्स थे वो भी ले आई बहुत सारे, तो मैंने उसको यूज करना शुरू किया। तो क्या था कि जो कलर्स होते हैं ना, मुझे बचपन से ही कलर्स बहुत पसंद थे। मैं आपको एक बात बताऊं यार, जब आपकी लाइफ में कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है ना जिसकी वजह से आपकी लाइफ चेंज हो जाती है, बहुत ही ज्यादा अप एंड डाउन बिल्कुल चेंज हो जाती है, उस चीज में ना, उस दौरान, उस जर्नी में आपको अपने बारे में ऐसी ऐसी चीजें मालूम पड़ती हैं जो आपको पता नहीं होती।
अपने बारे में, और दूसरी चीज जो आप काफी देर से या काफी टाइम से इग्नोर करते हो अपने बारे में, वो टाइम आपके पास ऐसा आ जाता है ना जब आप वो चीजें इग्नोर नहीं कर सकते, आपको वो चीजें से सामने आने लगती है। मैं ना हमेशा से, मुझे समझ में नहीं आता था कि मेरा फेवरेट कलर कौन सा है यार, मुझे कलर कौन सा, मैं बहुत कंफ्यूज रहती थी कि मेरा फेवरेट कलर, ऐसे कोई भी पूछ भी लेगा तेरा फेवरेट कलर कौन सा है, मुझे बताना ही नहीं आएगा भाई, मुझे नहीं पता मेरा फेवरेट कलर कौन सा है। अभी मालूम पड़ रहा है कि मेरे को सारे कलर्स अच्छे लगते हैं, एंड जब मैं ड्राइंग करती हूँ, जब मैं कलर्स देखती हूँ अपने, बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, मतलब उनको देख के एक खुशी मिलती है। सो उस चीज का रियलाइज मुझे तब हुआ जब मेरी सिस्टर मेरे लिए वो कलर्स लेके आई और मैं वो करने लगी, तब मुझे पता चला कि यार मेरे को सारे कलर्स अच्छे लगते हैं। कलरफुल लाइफ किसको पसंद नहीं है, ठीक है। तो कलर सामने होना तो और भी बहुत है। आप कलर मतलब पेंटिंग में हर चीज को अपने तरीके से रंग सकते हो। ये चीज बहुत अच्छी है पेंटिंग में। बेशक आपकी लाइफ कैसी भी हो, बट एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो होता है ना, वो आप पेपर पे उतार सकते हो, देखोगे अपनी आंखों से। ये चीज मुझे पेंटिंग में बहुत अच्छी लगती है। देन मैंने अपना पेंटिंग वगैरह स्टार्ट किया। उसके बाद फिर ऐसा कुछ नहीं है मैंने कहीं सीखा या मतलब मैंने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन किया, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कोई कोर्स वगैरह ज्वाइन नहीं करा था। शुरू किया पेंटिंग्स बनाना, मैं सारी पेंटिंग्स पे मतलब सारे कलर्स पे मैंने काम करा। एंड मैंने जो अपनी फर्स्ट पेंटिंग बनाई वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाली जो ड्राइंग थी, ये मेरी बहन ने लाई, क्योंकि वो पहले छोटे वाले पेजेस लाए, तो मैंने कहा यार ये बहुत छोटे हैं, तो वो इतनी बड़ी दिखाई दे आपको, इतनी बड़ी ड्राइंग लेके आ गई। मैंने इस पे फर्स्ट पेंटिंग की, बहुत पहले करी है, मेरे ख्याल से डेढ़ डेढ़ महीना हो चुका है, 1.5-2 महीना नहीं, 1 मिनट, 2 महीना नहीं साल, 1.5 साल हो चुका है। मेरी फर्स्ट पेंटिंग मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने करी थी, वाटर कलर से करा था मैंने ये, बिकॉज एक्रेलिक कलर्स का उतना मालूम नहीं था, मुझे नहीं मालूम था कुछ भी। अभी तो काफी कुछ पता लग गया डिफरेंस ऑफ कलर्स एंड ऑल। मैंने वाटर कलर अप्लाई किया था, वाटर कलर से मैंने ये पेंटिंग बनाई। ये अभी थोड़ी सी ना ऊपर से खराब हो गई है, बिकॉज तो पानी वगैरह पड़ गया ना, काफी पुरानी, तो यहाँ से ना निकल गई है। ये पेंटिंग बनाई थी मैंने, दिख रहा है। ये मेरी फर्स्ट पेंटिंग थी जो मैंने बनाई थी, एंड देन तो फिर मैं बनाती गई पेंटिंग्स। तो कुछ पेंटिंग्स मैं आपको दिखा देती हूँ यहीं पे, अगर दिखेगी वो कैमरा पे। सी एंड एक और पेंटिंग है, ये भी मैंने उन दौरान वाटर कलर से ही बनाई थी, एंड उसके बाद मैं एक्रेलिक पे आई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी अभी। ये वाटर कलर वाली ही सारी पेंटिंग्स हैं, बिकॉज एक्चुअली हाँ वाटर कलर थोड़े से लाइट होते हैं, बट मेरे को मालूम नहीं था, सो आई वॉज यूजिंग इट एज एन एक्रेलिक। बट इनका एंड अच्छा आया, ऐसा नहीं है कि खराब आया। इट लुक्स नाइस। खुद बनाने के बाद मैं खुद शौक में हो गया यार, मैंने इतना अच्छा बनाया हुआ है मुझे भी हैरानी हो गई थी। तो मैंने ऐसे ऐसे पेंटिंग्स बनाई, एंड इनको करते करते देन मैंने अपने आप को शिफ्ट किया एक्रेलिक कलर्स पे। अच्छी जर्नी थी, मैंने पेंटिंग्स के साथ अच्छी जर्नी रखी अपनी। मुझे रियलाइज हुआ कि इनसे मुझे अच्छा लगता है कलर्स करना, मतलब कलर्स के साथ टाइम स्पेंड करना ड्राइंग्स के साथ, तो वाज गुड। तब बहुत ही अच्छा, काफी मतलब जब मैं ड्राइंग करने लगती हूँ ना, तो मुझे बाकी चीजें याद नहीं रहती हैं, मतलब एकदम ड्राइंग में कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। मैंने इसको फिर कंटिन्यू रखा, एंड बहुत लोगों ने मेरी पेंटिंग्स ली भी। मैंने सेल भी करी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ही थे जिन्होंने ली, और उनको भी बहुत अच्छी लगी। एक पुणे से फ्रेंड थी मेरी, है मतलब अभी भी, उन्होंने भी ऑर्डर करा। पुणे में बहुत सारी जगह से ऑर्डर आया, एंड यहाँ पे भी जहाँ मैं रहती हूँ वहां से भी ऑर्डर आता है। एंड देन अब मैं एक्रेलिक्स पे आ गई हूँ। मैंने वाटर कलर्स तो मैं उतना यूज नहीं करती, बिकॉज आई लव एक्रेलिक्स, तो मैं एक्रेलिक्स पे ज्यादा काम करती हूँ। तो मैं आपको अपनी कुछ पेंटिंग्स दिखाती हूँ। मेरी बहन को इतनी अच्छी लगी पेंटिंग्स, उससे अब वो मेरी सारी पेंटिंग तो वॉल पे लगा लेती है। मैं आपको दिखाती हूँ।
सारी पेंटिंग्स मेरी बहन ने ना वॉल पे लगा दी। अब मैं आपको वाली पेंटिंग्स दिखाऊंगी जिनको मैंने फ्रेम करके रखा हुआ है, तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको वो पेंटिंग्स कैसी लगी, ठीक है। एंड अब मैंने कुछ पेंटिंग जो है अपनी एक्रेलिक पेंटिंग्स वो मैंने ना फ्रेम करके रखी हुई है, तो मैं आपसे आपको वो दिखाती हूँ। तो मुझे बताना कि आपको कौन सी वाली पेंटिंग अच्छी लगी, और सारी भी बता सकते हो अच्छी लगी, तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ठीक है। ये रही मेरी पहली, बहुत भारी है भाई, नहीं उठाई जा रही, दिख रहा है लाइट बहुत ज्यादा आ रही है, बट आई एम श्योर दिख रहा तो होगा ही। ये रही मेरी पेंटिंग एंड अनदर वन। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई आपको कौन सी पेंटिंग अच्छी लगी, अगर लेनी हो तो भी कमेंट कर सकते हो आप। दिस अच्छी है ना, ये बहुत बड़ी पेंटिंग है यार, मतलब साइज बहुत बड़ा है इसका। सामने से सही लगता है, अच्छी है ना। कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है कि आपको मेरी पेंटिंग्स कैसी लगी। तब तक तब तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ मैं आप लोगों से। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हो कि नेक्स्ट व्लॉग में किस पे बनाऊं। एंड कमेंट्स मतलब पेंटिंग के लिए पक्का करना कैसी लगी पेंटिंग, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखना, सबको खुश रखना, अपने आप को भी खुश रखना, एंड बस।